नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं पीलिया रोग होने पर किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए, इस पर चर्चा करूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं लीवर हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो कई हैवी मेटल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, अमोनिया गैस जैसी चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है और कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसका संग्रहण करता है। आप सभी जानते हैं लीवर हमारा स्टोरेज हाउस है, हमारी बॉडी का भंडार गृह है। लीवर के बारे में इसके क्या फंक्शंस हैं, पीलिया के क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और इस पर हम कैसे काबू पाया जा सकता है, इस संदर्भ में मैंने पूर्व के वीडियो में विस्तृत जानकारी दी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारा आहार किस तरह का होना चाहिए जिससे कि हम पीलिया रोग पर काबू पाएं और हमारा स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी उत्तम बना रहे, रोग जल्दी से जल्दी दूर हो। इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब किसी भी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसका पहला लक्षण है आंखों का पीला हो जाना, शरीर के त्वचा का रंग का पीला पड़ जाना, पेशाब से पीला रंग का पेशाब निकलना, नाखूनों का पीला होना। ये सारे लक्षण जो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताए हैं, इससे आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित है। जब पीलिया रोग से व्यक्ति ग्रसित होता है तो उस स्थिति में लीवर में, जिसे हम यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं, उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है या बाइल डक्ट्स में पथरी हो जाती है। इसके कारण पीलिया हो जाता है। और जब पीलिया हो जाएगा तो पित्तरस नहीं निकलता है और जब पित्तरस नहीं निकलेगा तो भोजन का पाचन और अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो आप देखते हैं कि हमारा पीलिया की स्थिति में हमारा लीवर कमजोर हो जाता है। तो जो रोगी पीलिया से ग्रसित हैं उन्हें तो प्रथम एक सप्ताह में फलों और सब्जियों के रस पर ही रहना चाहिए। फलों के रस का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, सब्जियों का सूप लेना चाहिए ताकि लीवर को, हमारे यकृत को कम से कम काम करना पड़े और वो उनकी रिकवरी में, उनकी कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायता पहुंचे। सेकेंड वीक में आप फल और सब्जियों के सलाद ले सकते हैं, मगर फलों में सभी प्रकार के फल ले सकते हैं, परंतु केला और चीकू को अवॉइड करें। पपीता, सिंघाड़ा, ये सारी फल जो हैं, जैसे अंगूर है, वर्तमान में तरबूज है, वो सब आप ले सकते हैं। मौसमी फल ले सकते हैं, उनके रस को ले सकते हैं। जब पीलिया के रोग में थोड़ा सुधार होने लगे और ऐसा लगता है कि हमारा शरीर भोजन को पचाने का काम करने लगता है, तो उसके बाद हम इस प्रकार का डाइट लेंगे जो मैं आज आपको बता रही हूँ। प्रातःकाल जब रोगी सोकर उठे तो उसे 2 गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़ करके दें। नींबू शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है और जितनी अधिक मात्रा में रोगी पानी पिएगा उतना ही अधिक उसके शरीर से विषैले तत्वों बाहर निकल जाएंगे पेशाब के माध्यम से और रोगी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। प्रातः 6 बजे आप उसे नींबू का शिकंजी दे सकते हैं, ग्लूकोन डी को नींबू में मिलाकर दे सकते हैं, अथवा जौ का सत्तू को थोड़ी नमक डाल करके और नींबू डाल करके दें। इससे रोगी को लाभ पहुंचता है। इसके बाद तुलसी की पत्तियों का रस 2-4 पत्तियां ले लें, 10 पत्तियां ले लें और उसके रस निकालें और उसमें शहद मिला करके रोगी को खाने के दें। अगर रोगी यूं ही तुलसी की पत्तियों को 2-4 पत्तियां, 10 पत्तियों को खा लेता है तो भी लीवर में फायदा पहुंचता है। नाश्ते के टाइम में 8-8:30 बजे उसे 1 प्लेट दलिया खाने को दें। दलिया में दाल और सब्जियां डालें,
मौसम की जो भी सब्जियां हैं जैसे पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर डाल करके दलिया पकाएं। मगर ध्यान रहे कि घी, तेल, मक्खन नहीं दिया जाना है। जैतून की थोड़ी सी मात्रा में तेल डाल करके दलिया पकाएं। कम मिर्च मसाला वाला दलिया दें, 1 प्लेट दलिया, और वसा रहित दूध उसे आप नहीं दें, बल्कि वसा रहित दही दें। पीलिया की रोगी को दही लाभ पहुंचाता है, वहीं दूध लाभ नहीं पहुंचाता है। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई थी, अगर रोगी चाय पीने का आदी है, वैसे पीलिया की रोग की स्थिति में चाय और कॉफी दोनों से परहेज करना चाहिए। मगर उसकी आदत है पीने की, तो आप फीका चाय आप उसे दे सकते हैं 6 साढ़े 6 बजे। फीका चाय का तात्पर्य है कि उसमें चाय पत्ती की मात्रा कम हो और जो चाय है वह स्किम्ड मिल्क में बना हुआ हो। स्किम्ड मिल्क से मतलब है वसा रहित दूध, वैसा दूध जिसमें वसा निकला हुआ है, जिसका मक्खन आपने निकाल लिया है, मलाई निकाल ली है, वैसे दूध में चाय बना करके दे सकते हैं। 10 बजे आप गन्ने का रस दे सकते हैं और गन्ने के रस में आंवला का रस मिला करके दें। गन्ना का रस पीने से रोगी को खूब ताकत मिलता है, क्योंकि गन्ना का रस ऊर्जा से भरपूर होता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और कई बीमारियों को रोकने की उनमें क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग होने की संभावना कम हो जाती है। 12 बजे आप पपीता का फल दें, उसे 1 प्लेट काट करके दें, और चाहे तो आप कई फलों को मिला करके 1 प्लेट आप दें। वैसे पपीता लीवर के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और यह संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। इसलिए पका हुआ पपीता आप खूब मात्रा में उसे खाने को दें। दोपहर 2 बजे लंच के टाइम में आप उसे छने हुए आटा नहीं, बल्कि बिना छने चोकर सहित आटे की 2 रोटी दें। चना हुआ आटा नहीं दिया जाना है। आप चाहे तो इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां मिला करके उसकी रोटी बना सकते हैं, जैसे गाजर मिला दें या पालक मिला दें, उसकी 2 रोटी आप दे सकते हैं। अथवा 1 प्लेट आप खिचड़ी दे सकते हैं। खिचड़ी भी सब्जियों से भरपूर बनाकर दें, जिससे कि उसे सभी प्रकार के पोषक तत्व और विटामिन मिल सके। खिचड़ी में दाल डालें और याद रहे पॉलिश राइस की खिचड़ी नहीं बनानी है। पॉलिश राइस में जो विटामिन बी होता है उसकी मात्रा अत्यल्प होती है, नहीं होती है। इसलिए ब्राउन राइस उसकी खिचड़ी बना करके दें जो ज्यादा फायदेमंद होता है। 4 बजे आप उसे चुकंदर का जूस दें। चुकंदर के जूस में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आप टमाटर डाल दें, गाजर डाल दें। टमाटर में विटामिन सी होता है, साथ ही लाइकोपीन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है और लीवर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं गाजर में कैरोटीन होता है जो लीवर में ही विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए आप जानते हैं हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड्स, 5 बजे आप उसे लौकी का जूस दे सकते हैं। लौकी का जूस भी दिल की रोगियों के लिए और लीवर की रोगियों के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। इसमें आप चाहें तो खीरा का रस भी मिला सकते हैं या पेठा का रस भी मिला सकते हैं। इसमें आप चाहें तो तुलसी की पत्तियां मिला दें, पुदीना का पत्तियां मिला दें और उनका रस बना करके दें। लौकी का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। 6 साढ़े 6 बजे अगर रोगी चाय पीने का आदी है तो उसे आप फीका चाय दे सकते हैं और उसके साथ आप चाहे तो पॉपकॉर्न दें। एक थोड़ी सी मात्रा में आप मुरमुरे दे सकते हैं। चना का भूंजा दे सकते हैं। भुना हुआ चना बहुत ही फायदेमंद होता है लीवर के रोगियों के लिए। रात्रि 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे जब डिनर का टाइम होता है, उस टाइम आप लीवर के रोगी को आप 2 रोटी, 1 कटोरी मूंग की दाल, उबली हुई सब्जियां और छाछ दे सकते हैं। लंच के टाइम में मैंने आपको बताया आप दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं
2 रोटी दे सकते हैं, 1 कटोरी दाल दे सकते हैं, लौकी, तोरी अथवा फूलगोभी, आलू की उबली हुई सब्जियां दें। साथ में दोपहर के टाइम में 1 गिलास छाछ दें। उस छाछ में आप भुना हुआ जीरा, काली मिर्च डालें और थोड़ी सी चाहे तो पुदीना का पाउडर चुटकी भर डालें, जिससे कि उसका स्वाद अच्छा हो जाएगा और रोगी उसे पी सकेगा। यह रहा आपका 1 दिन का डाइट चार्ट। इसी में आप परिवर्तन करके पीलिया के रोगी को आप दे सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पीलिया के रोगी को क्या दिया जाना चाहिए। सोते समय पीलिया के रोगी को वैसे तो दूध नहीं दिया जाना चाहिए, मगर अगर दूध पीना ही चाहता है तो दूध में थोड़ा पानी डाल करके और बिना वसा वाला स्किम्ड मिल्क आप थोड़ी सी दे सकते हैं, अथवा रात में आप ग्लूकोन वाटर दे सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि पीलिया की रोग की स्थिति में हमें क्या दिया जाना है और क्या नहीं दिया जाना है। पीलिया की रोगी के लिए सभी प्रकार के आप फल दे सकते हैं एक्सेप्ट केला और चीकू। दाल दे सकते हैं, मगर राजमा, छोला, बीन्स नहीं दिया जाना है। सभी प्रकार की आप सब्जियां दे सकते हैं, मगर कचालू, ओल जिसको हम जिमीकंद कहते हैं, अरबी नहीं दिया जाना है। ये नुकसानदायक होता है। और मिर्च मसालेदार सब्जियां, मिर्च मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन, चटनी, अचार नहीं दिया जाना है। बेक्ड फूड नहीं दिया जाना है। केक, पेस्ट्री नहीं खाना है। ये सारी चीज नुकसानदायी है। लीवर के रोगियों को, लीवर के रोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देगा, जिससे रोगी जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इन पर काबू किया जाना आवश्यक है। लीवर के रोगी को मूंगफली खाने के लिए नहीं दें। मूंगफली में वसा होता है जो लीवर को कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि लीवर इतनी कमजोर होती है कि वसा को नहीं पचा पाता है। तो मूंगफली खाने को नहीं दें। हाँ, चना दे सकते हैं, मुरमुरे दे सकते हैं, पॉपकॉर्न दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, शराब नहीं पीना है। शराब तो लीवर का बहुत बड़ा दुश्मन है, विष है, जहर है, जो रोगी के स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है, परिवार और पैसा को बर्बाद करता है। इसलिए शराब से तो दूर रहें। शराब को देखना भी नहीं चाहिए इंसान को। इसके बाद बीड़ी, सिगरेट नहीं पिए। पान, तंबाकू जैसी चीजों को भी दूर रखें, परहेज करें। अगर इस तरह का हम डाइट लेते हैं और इन चीजों से दूर रहते हैं तो लीवर हमारा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाता है और फिर से वही फंक्शंस करने लगता है जो पहले करता था। लीवर की मजबूती प्रदान करने के लिए हमें सिंघाड़ा, जो अगर आपके जाड़े का मौसम है और सिंघाड़ा मिल रहा है तो सिंघाड़ा जरूर खाना चाहिए। आप उसे कच्चे खा सकते हैं, उसका रस बना के दे सकते हैं। सिंघाड़ा को तो टॉनिक कहा गया है लीवर के लिए। इसी प्रकार से धनिया के बीज को भी टॉनिक कहा गया है। धनिया के बीज को रात में भिगो दें और उसके पानी को सुबह रोगी को पिला दें। यह भी काफी फायदा पहुंचाता है। तुलसी की पत्तियां साथ में डाल करके देने से लाभ पहुंचता है। और पपीते की पत्तियां, उनको भी पीसें और उनके रस निकाल करके रोगी को दें, यह भी लाभ पहुंचाता है। पपीता के साथ ही मूली की पत्तियां और मूली के रस, यह भी बहुत लाभ पहुंचाता है। मूली के रस में आप चाहें तो मिश्री मिला दें, जिससे कि उसको स्वाद अच्छा हो जाएगा और रोगी उसे पी सकेगा। तो जितना हो सके उतनी अधिक मात्रा में मूली का रस खूब दें, चुकंदर का रस दें, गन्ने का रस में आंवला का रस मिला करके दें, जिससे कि रोगी को आराम मिलता है और जल्दी से जल्दी रोगी स्वस्थ हो जाता है। जब उसे पौष्टिक तत्व मिलते हैं तो वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जब लीवर खराब होता है और पीलिया से रोगी ग्रसित हो जाता है, उस स्थिति में कार्बोहाइड्रेट की जितनी बॉडी मांग होती है उतनी तो देनी ही पड़ती है। प्रोटीन की मांग भी बॉडी के अनुकूल ही देना पड़ता है। हाँ, वसा की मांग कम जाती है, क्योंकि लीवर में घी, तेल, मक्खन को पचाने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए पीलिया के रोगी को घी, तेल और मक्खन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर घी, तेल आप मक्खन देते हैं तो यह नुकसानदायी है। इसी प्रकार से शराब नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है,
राजमा छोला जैसे जो कठोर चीजें हैं जिसे पचाने में मुश्किल होती है, वैसी चीजों को नहीं खाना है। कचौरी, मिर्ची बड़ा, पकौड़े, समोसा, तले हुए भोजन को बिल्कुल दूर रहना है। ऐसे भोजन को तो देखना भी नहीं है। सरल सुपाच्य भोजन करना है। फलों का रस को अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना है। सब्जियों को सलाद ले सकते हैं, मूली के रस को पी सकते हैं। ये सारी चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी। मौसमी, संतरा, इनके रस खूब पिए, इससे लीवर को लाभ मिलता है। खाने में जितना हो सके उतना कम से कम मात्रा में तेल डालें। अगर खाना पकाना है तो जैतून के तेल में सब्जियां पकाएं, और वो भी उबली हुई। मिर्च मसालेदार बिल्कुल ही सब्जी नहीं होनी चाहिए। यह लीवर को इरिटेट करता है और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी वीडियो को सुना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें से कोई पार्ट आपको अच्छा ना लगा होगा तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मैं उसमें सुधार करूंगी और उसे दूर करने का प्रयास करूंगी। आप अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।